जय हिंद मित्रों। पिछली क्लास में हम लोगों ने शांत और अशांत संख्याओं के विषय में पढ़ा था और उसको बताया कि कब कोई संख्या अशांत कही जाएगी और कब कोई संख्या शांत कही जाएगी। ठीक है, आज प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 तथा 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो इसको हल करने के लिए हम देखते हैं इसका मान क्या दिया गया है। 1/7 = 0.142857 ये दिया गया है और कह रहा है क्वेश्चन कि बिना भाग दिए जो है आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं 1/7 = 0.142857 है, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7 लिख सकते हैं। ठीक, अब चूंकि 2 × 1/7 इस रूप में लिख सकते हैं तो हम 1/7 के स्थान पे ये वैल्यू इसकी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 × 0.142857 और यदि हम इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 2 × 7 = 14 का 4, 1 कैरी आया, 2 × 5 = 10, 1 11 का 1, 2 × 8 = 16, 1 17 का 7, 1 2 × 2 = 4, 1 5, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 2 × 1 = 2 और पॉइंट है ही, पॉइंट लगाएंगे 0। तो देखते हैं इसका आंसर आएगा, यानी कि 2/7 की वैल्यू आई 0.285714, ये इसका मान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दे रहा है 3/7, जैसा कि 2/7 की वैल्यू निकाली है, सेम उसी तरीके से हम इसको 3 × 1/7 लिख सकते हैं और 1/7 की वैल्यू दी गई है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। 3 × 0.142857। अब हम क्या करते हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 7 = 21 का 1 हो जाएगा, 2 × 5 = 15 और 2 × 17 का 7 कैरी 1, 8 × 3 = 24, 24 में 1 प्लस होगा तो 25 का 5, 3 × 5 = 6, तो 3 × 2 = 6 और 6 में 2 प्लस होगा तो 8, यहाँ 8 हुआ और 3 × 4 = 12 का 2 कैरी आया 1, 3 × 1 = 3 और 1 4, पॉइंट लगेगा 0 लिखेंगे। ये आ गई वैल्यू आपकी 3/7 की। ठीक, इसी तरीके से हम 4/7 की वैल्यू निकालते हैं। 4/7 को 4 × 1/7 लिख सकते हैं और जैसा कि जानते हैं, ऊपर देखा ही है, 1/7 की वैल्यू 0.1428
57 दी गई है। 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28 का 8 लिखेंगे, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी आया, 4 8 जा 32, 32 में 2 प्लस होगा 34 का 4, 3 कैरी आया, 4 2 जा 8 में 3 प्लस हुआ 11 का 1, 1 कैरी आया, 4 4 जा 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी आया, 4 1 जा 4 और 1 5, पॉइंट लगा है, 0 लगाएंगे, ये आंसर। तो देखते हैं 4/7 किया आंसर 0.571428 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया गया है 5/7। ठीक वही प्रक्रिया अपनाएंगे, प्रोसेस जैसा कि ऊपर किया है। 5 × 1/7, 1/7 की वैल्यू 142,857 दी गई है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 का 5 3 आया कैरी, 28 का 8 2, 40 का 42 का 4 कैरी आ गया, 5 2 जा 10 और 4 14 का 4 1 कैरी, 5 4 जा 20, 20 में 1 प्लस होगा 21 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 में 2 प्लस होगा तो 7 हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखेंगे। ये आपका आंसर होगा, 5/7 का आंसर ये हो जाएगा। लास्ट इसमें दिया गया है 6/7 की वैल्यू निकालनी है। वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसा कि पहले किया है। 6 × 1/7 करेंगे, 1/7 की वैल्यू 0.142857 दिया गया है। 6 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42 का 2 होगा, 4 आएगा, 6 5 जा 30 में 34, 3 कैरी आया, 48 में 3 प्लस हो जाएगा तो 51, 51 का 1 होगा, 5 कैरी आएगा, 5 6 2 जा 12 17 का 7, 24 में उनको 5, 25 का 5 2 कैरी आया, और 6 1 जा 6 और 2 8, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो देखते हैं 6/7 की वैल्यू आई 0.857142, ये आंसर होगा। ये दूसरे क्वेश्चन का ये पूरा हल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में व्यक्त करें। व्यक्त करना है जहां P और Q पूर्णांक हैं।
पूर्णांक के विषय में हम आपको पहले वीडियो में बता ही चुके हैं। तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की वैल्यू जो है 0 नहीं है। ये कंडीशन दिया गया है आपको। और इस क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है 0.6, ऊपर एक लाइन खींची हुई है, इसको बार बोलते हैं। तो 0.6 और लाइन को बार बोलेंगे। अब इसको हमें P/Q के रूप में दर्शाना है। देखते हैं, हम मान लिया x इक्वल टू जीरो पॉइंट, बार का मतलब रिपीटेड हुआ है, 6 की कई बार पुनरावृत्ति हुई है। तो 6 इंफिनिटिव, अगर किसी अंक के ऊपर ऐसे लाइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अशांत संख्या है और ये इंफिनिटिव तक रिपीट हुई है। अब वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 0.66 डैश डैश। अब देखते हैं हम 10 से, हमको प्रथम संख्या को एक पूर्ण डिजिट में लेना है। तो दोनों पक्षों में में 10 गुणा करने पर, यानी कि दोनों साइड पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x, और 10x इक्वल टू 6, चूंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, एक 0 है तो एक अंक पूर्ण डिजिट में बदल जाएगा। और ये 6 डैश डैश इंफिनिटिव, या इंफिनिटिव ना लगाएं, डैश डैश करके छोड़ देते हैं। अब देखते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ हमारा और ये सेकंड इक्वेशन हुआ। दोनों इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन से अगर फर्स्ट इक्वेशन अगर हम माइनस करते हैं 10x इक्वल टू 6.666 डैश डैश, और फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.666 डैश डैश। तो चूंकि माइनस करना है इसलिए यहाँ माइनस करेंगे। 10x में से 1x माइनस हुआ तो ये 9x बचा, इक्वल टू, देखते हैं पॉइंट के बाद सेम संख्याएं हैं, तो पॉइंट के बाद जो सेम संख्याएं हैं सारी संख्याएं क्या होगी, कट जाएंगी। ओनली फॉर कंप्लीट नंबर 6 रिमेन, यहाँ पे केवल 6 बचेगा। 9x इक्वल टू 6, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6/9, 6/9। तो इसको हम लोएस्ट टर्म में चेंज करें या ना चेंज करें, आंसर P/Q के रूप में हमारा आ चुका है। लेकिन देखते हैं कि 3 से ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, इसलिए इसको लोएस्ट टर्म में हम चेंज कर लेंगे। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हमारा कंप्लीट आंसर
P/Q के रूप में आएगा 2/3। ये हमारा आंसर होगा। इन प्रश्नों का अभ्यास आप कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम इस प्रश्न के आगे से हल करेंगे। धन्यवाद।